प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर की प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हुए। परमेश्वर आपके परिवार को हर पल हर घड़ी हर वक्त आपको संभालता रहे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम सुबह के टाइम प्रार्थना कर सकें और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छा, जैसे हम अपने अंदर विश्वास लाते हैं परमेश्वर वैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, क्योंकि जिस दिन हमारा विश्वास कम होगा उस दिन शैतान हम पर हावी होगा और शैतान हम पर अटैक करेगा, क्योंकि हम अपने हर प्रकार के विश्वास के कारण मजबूत होते हैं। यदि विश्वास नहीं होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में विश्वास हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, दुख होती हैं, या किसी व्यक्ति से आपका कोई उम्मीद हो, कोई विश्वास हो कि वो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है तो संसार के ऊपर तो बहुत विश्वास करके देख चुका है, लेकिन तू एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे जीवन में हर घड़ी हर वक्त हर समय मैं काम करूंगा। हालेलुया। भले संसार के लोगों ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, आपने बहुत विश्वास किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना, ताकि आपके जीवन में हर पल हर घड़ी वो हर प्रकार की समस्याओं से आप लड़ सकें और आप मजबूत होते जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में और प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास रखें, आपके जीवन में सब पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन को आज एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश, एक नया उजाला परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब किया है, तो कहीं न कहीं परमेश्वर की योजना है, उसकी मकसद है, ताकि हम उन कार्यों को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 में लिखा है, जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब यीशु मसीह फिर आकर के उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, मतलब हर इंसानों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग योजनाएं दी, अलग अलग विचार दिया, अलग अलग दिमाग दी, अलग अलग सोच दी। तो हर इंसान हमारे और तुम्हारे के बीच में परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य को प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह फिर आकर के इस दुनिया में उसे पूरा ना करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को बड़ी अच्छाइयों के साथ और बड़ी मजबूताई के साथ हम चल सकते हैं और हर प्रकार की शैतान से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हम लड़ सकें। हालेलुया। इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास वाली बात ये हो जाती है, यीशु मसीह में हम विश्वास करने से बहुत सारी बातें बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा, ये आज्ञाएं दी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, बहुत सारी विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी ताकत बनती हैं। कैसे? जैसे पहली बात हमें याद रखना होगा कि यीशु मसीह विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या होता है। जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ये सबसे प्रथम बात होती है, क्योंकि परमेश्वर तभी हमारा उद्धार करेगा जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचन पे, उसके कलाम पे, ताकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़े और हम परमेश्वर की नज़र में रहें। तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है? उद्धार करता है और उद्धार देता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरी बात यदि हम अपने जीवन में याद रखें, चाहे किसी भी टाइम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब प्रार्थना में इन सब बातों को हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक विचार होती हैं, वो पॉजिटिव में बदल जाती हैं, सकारात्मक में बदल जाती हैं। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। छोटी छोटी बातें, हम बहुत बड़े बड़े वचन को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं ज़्यादा।
उसका कोई मतलब नहीं। यदि आपका दिल, आपका मन, आपकी जो सोच है वो एक स्थिर नहीं है, या फिर आपका मन भटक रहा है, आप प्रार्थना में घंटों घंटों बैठ रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने मन को एकाग्र करो और अपने हर प्रकार की जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो नेगेटिव हों, अनेक प्रकार की जो नकारात्मक विचार हों आपके अंदर, उसे आप पॉजिटिव में बदलें, उसे सकारात्मक में बदलें, ताकि परमेश्वर की जो मन है, जो आपकी मन है, वो परमेश्वर से, और आपका जो मन है आपको और परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस तरीके से यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर लिया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? अनंत जीवन पाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर लिया है। यीशु मसीह में विश्वास करने से पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर के साथ से फिर हम अच्छे अच्छे संबंध बना सकते हैं। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। चाहे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके घर के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, परेशानियों के लिए, तो उनके जीवन में प्रभु काम करे और आपको भी आशीष दे और उनको भी आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बातों से कहते हैं कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। चाहे वो किसी भी आज एंगल से आप इसे देखें, चाहे आपके जीवन बीमारियां हो तो परमेश्वर अच्छा करता है, या आपके मन में कोई बातें चलती हैं तो उसे परमेश्वर अच्छा करता और पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन को देखना चाहूँगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जिएगा। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन प्रभु का वचन यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15:5 में कहता है, हाँ मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बने रहते हैं और मैं उनमें बना रहता हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। परमेश्वर क्या है? पेड़ है और हम सब उसकी डालियाँ हैं। यदि हम पेड़ में बने रहें तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें फल भी आएंगे, उसमें फूल भी लगेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। यदि हम दाखलता में, यदि पेड़ में बने ना रहें और डालियाँ कट करके यदि टूट जाती हैं या कट जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो इसीलिए हमें मजबूताई के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमें जवाब दे। हालेलुया। प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा जिनके घर में, परिवार में है, इनके बिजनेस में, इनके काम धंधों में, पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि आपके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज सुंदर से समय के लिए जो आज प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और जो मसीह भाई बहन अपने हाथों में पानी लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन का ब्लेसिंग है, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे वो पानी पिए उनके जीवन ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किडनी, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन, फेस में इन्फेक्शन, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इन हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बड़े से बड़े कैंसर यीशु मसीह के नाम से छू निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं। जिनके सिर में दर्द है, आज बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज बहुत ज़्यादा उदास है अपने घर, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने धंधे को लेकर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आपके घर से जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी गंदी आत्मा, वो निकलेंगी। जिस काम के लिए आज आप प्रार्थना करते हैं, जिस बीमारी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु आपको आज़ाद करेगा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को पिता परमेश्वर चला यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप
आपने हमें जीवन देते हैं, आपने हमें श्वास दिया, आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इस पवित्र दिन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन भाई बहनों का बर्थडे यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में खुशियाँ आने वाली है और जिनके घर में दुख है पिता परमेश्वर, सब कुछ आप अच्छा करें यीशु मसीह के नाम से। जिनके आज जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, ने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान है, हताश से निराश अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याओं के लिए आप पिता परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेंगे। हर प्रकार की शैतानी ताकत वो चाहे इनके काम में हो, बिजनेस में, धंधे में पिता परमेश्वर। बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। आज अपने चिंताओं के कारण पिता परमेश्वर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर कि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने अंधों को आंखें दी, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने बीमारों को चंगा किया है, आपने सर्दी जुकाम बुखार जिनकी भी कोई समस्या थी उसे आपने सब कुछ ठीक कर देते यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके सर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, जिनके ऊपर कर्जा हो चुका है, जिनके पास आज घर नहीं है, खाने के लिए आज भोजन नहीं है, खाना नहीं, जिस तरीके से पानी पीने के लिए नहीं यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर तरीके की आप उन्हें व्यवस्था करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं जब तक आप इस सृष्टि में रहे पिता परमेश्वर तब तक आप शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर आपने लोगों की मदद की, आपने सहायता की। वैसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आप बसते हैं, आप मन में बसते हैं पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बहनों के जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर, और जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार के तरीके से ब्लेसिंग पाएं, आशीष पाएं। आज जिनके पास औलाद नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। शादी को काफ़ी दिन हो चुके पिता परमेश्वर, लेकिन आज तक उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली, आशीष नहीं मिली पिता परमेश्वर। आज उन्हें छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें छू पिता परमेश्वर। आज जिनके हाथों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पैरों में दर्द है, जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से उनके बच्चे, उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटों को सभी को आपने सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आए, आशीष आए। और जिन बहनों के जीवन में आज बहुत सारी चिंताओं का कारण बना हुआ, उनके घर परिवार में जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हो सकता है कि उनके बच्चे उनकी बातों को ना मानते हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम आज्ञा देते हैं कि आज से उनके बच्चे हर तरीके से अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, प्यार करो, नफरत नहीं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। छो पिता परमेश्वर, आपने हर एक बहनों को आपने आज़ाद कर दिया, आपने हर एक भाइयों को आपने आज़ाद कर दिया। आज जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज हताश हो चुके हैं, अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन में काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं वो ब्लेसिंग पाए, वो आशीष पाए, वो छू पिता परमेश्वर के। कि हम जानते हैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहनें, आज जिनके आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो तड़पते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो चीखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको जॉब नहीं मिल रही, नौकरी, बेरोजगार बैठे हैं पिता परमेश्वर, कोई काम धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं यीशु मसीह के नाम से। उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हर तरीके से आप मदद करें, सहायता करें। आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पैसे की दिक्कत बहुत आ चुकी है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए, आशीष आए। जो भी वो काम करे उसमें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना पिता परमेश्वर आप फल दे लाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा आप सभी मसीह भाई बहन दीजिए। आप भी बोलिए कि आप मेरे जीवन में दिक्कत है, चिंता है, परेशानी है पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये दुख और ये चिंताएं मेरे जीवन में, जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लगातार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिनको लगातार सर्दी जुकाम बुखार बना रहता है, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर के, कि हम जानते हैं पवित्र आत्मा आपके जिस तरीके से स्वर्गदूत आकर के उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनके काम काज को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरीके से हर एक बहनों के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजें पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में।
इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन बहनों को छू पिता परमेश्वर, उन भाइयों को छू पिता परमेश्वर, जो आज ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो आशीष को पाना चाहते हो, अपने घर में बहुत ज़्यादा चिंतित बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि वो शैतान जिस तरीके से लूसीफर हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में दुख लाता है, चिंता लाता, मुसीबत लाता, परेशानी लाता, बहुत सारी चिंताओं में डालता है यीशु मसीह के नाम से, हम उसको आज्ञा देते हैं कि इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, हर तरीके से निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी वो शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके परिवार से, इनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए सभी लोग, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, दुख, कर्ज, जो भी आज आप दुख में पड़े हैं, कर्ज में पड़े हैं, दबे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो नशे करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, जो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो गुटखा खाते हैं, जो अनेक प्रकार के सिगरेट का नशा करते हैं पिता परमेश्वर, जो तंबाकू का नशा करते हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके हेल्थ को देखें पिता परमेश्वर, उनके छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम, छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, सतकलम यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर। आज इसी वक्त इनके घर से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बेटी और बेटियों को आप सुरक्षित रखने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है। आपने जो पानी लिया था उस पानी को विश्वास रखिए, इस तरीके से पीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मेरे जीवन से जो भी दुष्ट आत्माएँ थी, गंदी आत्मा, वो निकल जाएंगी और हर प्रकार से मेरे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप किसी को पानी पिलाना चाहते हैं, उसको विश्वास करें और इस पानी को पीजिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं मैसेज, गवाही, बहुत सारी चीज़ें, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके भी बता सकते हैं, कमेंट में जा करके, या फिर हमें दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप में। तो मिलते हैं परमेश्वर की प्रार्थना में फिर से, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आए और आशीष से हम लगातार प्रार्थना करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन दान अपना करना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वयं की इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। यदि है तो भेज सकते, नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको सुबह शाम हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना आपको लगातार करना है, ताकि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी आशीष दे, ढेर सारी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।